उसमें मैं योग के लिए कितना समय चाहिए आपको? भाई साहब, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है जी भाई साहब आवाज। हाँ, तो आज जिस तरह अभी कोविड का जो ये समय है, ये एक संक्रमण काल है। हमने देखा कि अब ये एक रेफरेंस पॉइंट बना है। तो आगे आने वाले जब हिस्ट्री लिखी जाएगी तो उसमें देखा जाएगा कि भी कोविड के पहले और कोविड के बाद। तो अपना जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक जो प्रमुख काम हमने अपनाए हैं, अगर विशेष रूप से अपन हरियाणा की या हिसार की बात करें तो तीन इन प्रमुख कामों में एक जो प्रमुख काम है वो तो ये है कि क्योंकि कोविड के कारण बहुत से जो पॉजिटिव हुए तो उनके अंदर एक थोड़ी कुंठा सी है। कुछ पारिवारिक जो मनमुटाव के बहुत ज्यादा समय घर बिताने के बाद में जो घरेलू झगड़ों की हिंसा हुई है, उसके कारण रिश्तों में दरार आई है। फिर विद्यार्थियों का जो शिक्षा है उसका में कुछ अमल चूल परिवर्तन हो गया कि पहले जो अपन फिजिकल लगती थी अब दूसरी तरह से लगती है। इसी तरह लोगों का रोजगार छिन जाने के कारण भी बहुत सारी जो है समस्याएं समाज में उत्पन्न हुई है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने तीन प्रमुख जो कोविड के बाद तीन प्रमुख काम लिए हैं। एक तो जो उसमें है जो विद्यार्थी शिक्षा कि विद्यार्थियों की जो शिक्षा का अब आपने देखा होगा सब ऑनलाइन चल रहा है, क्लासेस ज्यादातर बंद है, कहीं कहीं स्कूल शुरू भी हो गए हैं। ऑनलाइन में भी सभी जो विद्यार्थी उनके पास पूरी शिक्षा के जो विशेष का अपना वंचित समाज है उसके पास सभी सुविधाएं नहीं है। और तो उनकी जो शिक्षा की समुचित व्यवस्था हो जाए, उन शिक्षा का ये है, इसमें थोड़ी जागरूकता पैदा करना, उनको सहयोग करना। दूसरा जो है कौशल विकास। तो हमने देखा कि अब रोजगार बहुत से लोगों का रोजगार छिन गया है। जैसे मान लो टूरिज्म का माने तो एकदम खत्म ही हो गया। और जो अपने समाज में जैसे पुश्तैनी काम जिनको बोलते हैं, वो बहुत सारे काम हम करते थे, तो वो भी जो है उनका प्ररूप बदल गया है। उसमें कुछ बाहर से लोग आ गए, वो सस्ता करते हैं, हम उनके पास चले जाते हैं, फिर वो विघटनकारी जो देश विरोधी ताकतें भी पैदा होती है। तो अपने जो पुश्तैनी धंधे हैं उनको पुनः अपना करके उनके माध्यम से जो जो कोरोना के समय में कुछ जिन्होंने अपनी जॉब खोया है तो उसके थ्रू अपना सके, इसकी भी कुछ इस तरह की गोष्ठियां कर करके जो है समाज में कुछ जागरूकता उत्पन्न करके ये आयाम चल रहा है। और तीसरा जो आज हम जो जिसमें बैठे हैं आयाम जो काउंसलिंग का, तो काउंसलिंग में जैसे अभी इसमें बाकी तो डिटेल में चर्चा होगी, पर इसमें यही है कि जो कोरोना से जो प्रभावित हुए हैं उनको किस तरह से गाइड किया जाए, उनका जो है मन बना रहे अपने काम में। जो किसी का जॉब छूट गया है, कोई घरेलू हिंसा, इस तरह के तो तीन प्रमुख आयाम कौशल विकास, विद्यार्थी शिक्षा और काउंसलिंग के काम शुरू किए हैं। तो ये तो जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कर रहा है कोविड के बाद, जो लॉकडाउन होने के बाद के वैसे प्रमुख विषय तो जो अभी अपने प्रमुख वक्ता वही लेंगे। मैं जैसे बताया कि यहाँ पे एक
राजनीतिक क्षेत्रों में भी ये हलचल चल रही है कि भाई ये फलाना पार्टी की वैक्सीन है, ये लगवाई जाए या नहीं लगवाई जाए, इसके साइड इफेक्ट होंगे, ऐसा कुछ मन में प्रश्न उठ रहे होंगे। तो निश्चित रूप से जैसे ये वैक्सीन है, ये किल्ड वैक्सीन है। इसमें क्या है, वैक्सीन आप जो भी अपन किसी भी तरह की कोई भी वैक्सीन है, तो उसमें जिस वजह से जो डिजीज होती है वो ऑर्गेनिज्म ही होता है, उसमें उसको या तो मार देते हैं फिजिकल मेथड से या केमिकल से, या फिर उसको कमजोर कर देते हैं, जिसको एटीन्यूएटेड बोलते हैं। तो ये जो वैक्सीन है ये किल्ड वैक्सीन है। तो किल्ड वैक्सीन का वैसे कोई बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं होता है। कभी कभार किसी में, जैसे बच्चों में थोड़ा बहुत हल्का फुल्का फीवर आ जाता है, पर ये बाकी जितने मापदंड है उन पे माप ली गई है। वायरस की वैक्सीन लगती थी, वो एक बार लग जाती तो फिर जिंदगी भर नहीं होती थी वो। तो उनकी पूरी लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी बोलते हैं उसको, पूरे जीवन भर की प्रतिरोधक क्षमता होती थी। अभी कुछ वैक्सीन जैसे फ्लू है, फ्लू की आती है, वो 6 महीने से साल भर तक की उनकी प्रतिरोधक क्षमता होती है। ये जो कोरोना वायरस है, इसकी जो है ये देखने में आया गया है कि भी 2-3 महीने के बाद में री इन्फेक्शन हो जाता है। मतलब एक बार अगर बीमारी होके जो इम्यूनिटी डेवलप होती है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है रादर देन वैक्सीनेशन के। तो ऐसा प्राय देखा गया काफी केस में कि एक बार किसी को कोविड हुआ, 2-3 महीने बाद में फिर हो गया। तो इसका एंटीबॉडी का जो इम्यूनिटी की है, वो उसका ड्यूरेशन है, टाइम है, वो शॉर्ट है, 2-3 महीने का ही है अभी जो प्रारंभिक अध्ययनों में जो सामने आ रहा है। लेकिन फिर भी जो है इसका नुकसान तो कुछ भी नहीं है। कम से कम आपको 2-3 महीने के लिए तो जो है कम से कम प्रतिरोधक क्षमता मिलेगी ही। तो ये इसका वैक्सीनेशन के बारे में थोड़ी कुछ प्रारंभिक जानकारी थी। अभी बहुत ज्यादा समय अपने पास नहीं है। किसी का कोई प्रश्न वगैरह होंगे तो हम इसके बाद में, जो प्रमुख वक्ता हैं आज के, उनके बाद में हम कुछ प्रश्न क्वेश्चन आंसर होंगे उनका, उस सेशन को में आप पूछ सकते हैं। तो मैं अभी वापस धन्यवाद डॉक्टर साहब। आवाज आ रही है जी? जी जी जी, आवाज आ रही है डॉक्टर साहब? जैसे कार्यक्रम को बढ़ाते हुए अब मैं निवेदन करूंगा महेश जी से। महेश जी से महेश जी अपना महेश जी विषय अपना रखें। विषय रखें। महेश बजाज जी। महेश बजाज जी। डॉक्टर अमन, मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ जी आ रही है डॉक्टर साहब। सब दोस्तों को मेरी आवाज आ रही है? आपके पास आ गई तो मित्रों, सब मित्रों के पास पहुंच गई होगी। तो सबसे पहले तो सबको नमस्कार मेरा। आज ये मेरे को मौका दिया, पहले मैं डॉक्टर साहब का बहुत बहुत आभारी हूं कि आज मेरे को मौका दिया अपने हिसार के मित्रों से रूबरू होने का। जैसा कि मेरा परिचय कराया, मेरा नाम महेश कुमार है और मैं साइंस ऑफ हैप्पीनेस करके एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहा हूं। साइंस मतलब तो कहें किसी चीज का अनुभव, प्रैक्टिकल। और ये पिछले कई वर्षों से चला रहा हूं और मैं आईबी, कस्टम, पुलिस, मिलिट्री, रेडियो पे मेरा प्रोग्राम आता है और इतने सालों की साधना करता हूं, मेडिटेशन करता हूं। और एक बात आई कि
सब कुछ था, रानियां, रथ, हीरे, जवाहरात, सोना, चांदी, फिर उसने राजमहल क्यों छोड़ा? कहते हमारे जीवन में दो चीजें हैं, हम दोनों को एक मानते हैं, दोनों एक नहीं है, कष्ट और दुख। कहते बुद्ध किसी कष्ट में नहीं था, जो जो चीज पैसे से खरीदी जा सकती थी बुद्ध के राजमहल में थी। रानियां, रथ, हीरे, जवाहरात, सोना, चांदी। कष्ट पैसे से दूर होता है दोस्तों। कष्ट है कोई भौतिक असुविधा, दुख है आत्मिक पीड़ा। आप नोट करो, आपके घर में सब कुछ है, टीवी, सोफा, गाड़ी, एसी, सब कुछ, फिर तो सारे खुश होने चाहिए। व्हाट इज दिस? दिस इज दुख। उस दुख को ही जानने के लिए मैंने बुद्ध की मेडिटेशन की, और करते करते आज जब मैंने काफी समाधियां उनकी, काफी सारे ध्यान कर लिए, तो एक दिन मैं कहीं ऐसे ही बोल रहा था, तो वहां कुछ रोटरी के लोग बैठे थे, उन्होंने अपने को रोटरी में इनवाइट कर लिया। अगर नीचे चीनी बच जाए तो हमें क्षमा कीजिएगा। लोग फॉर्मेलिटी करने में किसी के बीच में आवाज आ रही है डॉक्टर साहब, उनसे रिक्वेस्ट कर दें कि म्यूट कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मित्र की आवाज आ रही है दोस्तों, अगर वो बंद कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा दोस्त। ठीक है डॉक्टर साहब, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी जी आ रही है जी जी। तो बुद्ध के ऊपर बात चल रही थी कि बुद्ध किसी कष्ट में नहीं थे, बुद्ध को दुख का दर्शन हुआ और उन्होंने राजमहल छोड़ दिया। ऐसे ही मैंने सोचा कि मेरे पास सब कुछ है, मेरे पिताजी ने इतनी सारी जमीन मेरे नाम कर रखी, कष्ट तो मेरे को भी कुछ नहीं है, दुख तो मेरे को भी होता है। और मैं बुद्ध के आश्रम में गया, और उसके बाद मैंने वो उनके मेडिटेशन करने के बाद, और यहाँ तक फिर रोटरी, बैंक्स, आईबी, कस्टम, दिल्ली पुलिस, तो ऐसे करते करते मैं अब सब जगह प्रोग्राम करता हूँ ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब खुश रहने के लिए आदमी कहते 130 करोड़ हम हैं भारत में अप्रोक्सीमेट, और 750 करोड़ लोग हैं पूरी दुनिया में। हर आदमी जो मर्जी काम कर रहा है, चाहे वो आईएएस है, आईपीएस है, बिजनेसमैन है, राजनेता है, कुछ भी काम करने के बाद क्या चाहता है? मैं खुश रहूं, शांति में रहूं, और मेरा परिवार खुश रहे और शांति में रहे। और इस खुशी के लिए ही वो सवेरे से लेकर शाम तक काम कर रहा है। खुशी का दूसरा नाम ये कहता हूं कि अगर दिल्ली जाना खुशी का दूसरा नाम है। अगर हम इतने सालों से चल रहे हैं और दिल्ली नहीं पहुंच रहे, तो दो बातें माननी पड़ेंगी, या तो दिल्ली उधर नहीं है या हमारे कदम गलत हैं। हम इतने सालों से चल रहे हैं और हमारी लाइफ में खुशियां नहीं आ रही। कहां कहां हमने खुशियां ढूंढी। एक मर्द सोचता है मेरी जिंदगी में एक औरत आ जाएगी तो खुशियां आ जाएंगी, औरत सोचती है मेरी जिंदगी में एक मर्द आ जाएगा तो खुशियां आ जाएंगी। दोनों की जिंदगी में आया, क्या खुशियां आई? शायद नहीं। फिर सोचते हैं घर में बच्चे हो जाएंगे तो खुशियां आ जाएंगी, बच्चे हुए तो खुशियां आई? शायद नहीं। फिर सोचते हैं मेरा एक मकान बन जाएगा तब मैं खुश हो जाऊंगा, मकान बना तो शायद हम खुश हो पाए? नहीं। फिर सोचता मेरे बैंक अकाउंट में इतने पैसे आ जाएंगे तो शायद मैं खुश हो जाऊंगा, बैंक में पैसे आए तो शायद नहीं। हम दिल्ली जाना चाहते हैं और चंडीगढ़ की ट्रेन में बैठे पूरी जिंदगी गुजर जाएगी, दिल्ली नहीं आएगी। ना सिकंदर की आई, पूरी पृथ्वी का पहला राजा है जो कभी युद्ध नहीं आ रहा। चंगेज आ रहा, हिटलर आ रहा, बाकी सारे आ रहे। सिकंदर कहते हैं कि पूरी पृथ्वी का पहला राजा जो कभी युद्ध नहीं आ रहा। जब वो मर रहा था तो उसके दोस्तों ने पूछा आर यू हैप्पी? ही सेड नो। निजाम हैदराबाद के बारे में कहा जाता है कि 7 महलों की छतें हीरो से भर जाती थी जब निजाम हीरे धूप में सुखाने के लिए डालता था। निजाम से पूछा निजाम तू तो खुश जा रहा होगा? बोलता नहीं, मैं भी खुश नहीं हूं। और एंड्रयू कॉर्नेगी के बारे में कहा जाता है कि वो अमेरिका का सबसे रिचेस्ट मैन था। जब वो मर रहा था तो उसके दोस्तों ने पूछा आर यू हैप्पी? ही सेड नो। जब इतने अमीर आदमी भी खुश नहीं हुए तो क्या मतलब है कि क्या खुशी नहीं थी?
धन से पद से खुशी मिलती तो हर धनवान आदमी खुश होना चाहिए था, हर बड़े पद पे बैठा हुआ आदमी खुश होना चाहिए था। मैं मंत्रियों की भी काउंसलिंग करता हूं और फिल्म की हीरोइनों की भी काउंसलिंग करता हूं। मैंने एक बात देख रखा है, खुशी का संबंध धन और पद से नहीं है दोस्तों, खुशी का संबंध हमारे स्टेट ऑफ माइंड से है। जैसे एक ड्राइवर गाड़ी जब सीख रहा होता है, एक नया गाड़ी सीखने वाला, और जब गाड़ी सीखते सीखते भी 10 जगह लगा देता है, गाड़ी को ठोक देता है, पर जैसे वो गाड़ी को सीख जाता है, ट्रेंड हो जाता है, वो चलते चलते पानी की बोतल भी पी लेता है, टेलीफोन भी कर लेता है, और गाड़ी को चांदनी चौक की भीड़ जहां से निकलना मुश्किल होता है वहां भी ले जाता है, और कश्मीर की वादियों में भी और हिमाचल की पहाड़ियों में भी उस गाड़ी को लेके जाता है। वो ऑटोमेशन मोड पे आ गया। ऐसे ही आप सारे लोग टीचर हैं, पढ़े लिखे हैं, आपसे कोई डॉक्टरी का काम होगा, मान लो मेरा हार्ट प्रॉब्लम में कर रहा तो मैं किसी अच्छे हॉस्पिटल में, अपोलो में, मैक्स में, एम्स में जाऊंगा। अगर मेरे हड्डियों में प्रॉब्लम होगी तो मैं हड्डियों के स्पेशलिस्ट के पास जाऊंगा। ऐसे ही मैं आदमी की टेंशन किसी भी तरह की, मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट लिखे अपने पास, 150 सब्जेक्ट थे, 150 सब्जेक्ट को मैंने 100 में किया, 100 को 50 में, 50 को 3 में। आज मैं अपनी इतनी स्टडी करने के बाद एक चीज दावा से कह सकता हूं, अगर पूरी पृथ्वी का कोई भी आदमी स्ट्रेस में है तो उसकी 3 ही वजह हैं जो मैंने सब्जेक्ट लिखे, उनके बाद मेरा निचोड़ आया। अगर पूरी पृथ्वी का कोई आदमी भी स्ट्रेस में है तो 3 ही वजह हैं। हेल्थ, या तो अपने शरीर से दुखी है, वेल्थ, या अपने धन से दुखी है, या अपने रिलेशनशिप, अपने रिश्तों से दुखी है। इन 3 वजह से ही दुखी है। पर अगर उसको हम ऑटोमेशन मोड पे ले आए, कोरोना की बीमारी आई, बहुत भयंकर नुकसान भी हुआ, देश में भी, प्रदेश में भी, सब जगह। काफी लोगों की, जैसे डॉक्टर नवीन बोल रहे थे कि काफी लोगों की नौकरियां भी गई, ऐसी परिस्थितियां भी आई हैं। और कहते, मेरा ऐसा मानना है कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारा कहीं ना कहीं विकास करती है, कहीं ना कहीं। आज वो शायद प्रॉब्लम आई, ना एक कुछ दोस्त वायरस है, कुछ दुश्मन वायरस है। और जिस आदमी के पास दोस्त ज्यादा होते हैं उनके दुश्मन ज्यादा दिन। अगर हम सारा दिन, ये पूरी पृथ्वी कहीं ना कहीं, मेरा जो मानना है, क्योंकि मैं साइंस ऑफ हैप्पीनेस एक ऑर्गेनाइजेशन चलाता हूं, कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव थॉट का है। जैसे हमने इस पूरे ब्रह्मांड में से जो चीजें इनवाइट करते हैं, अगर मैं ये सोचता हूं कि मैं तंदुरुस्त हूं, मैं फिजिकली फिट हूं, मेरे साथ भी ये कोरोना से पहले ही ये हादसा हो गया था, आज से तकरीबन 4 साल पहले, बिल्कुल यही कोरोना वाली। मैं किसी की गाड़ी में सफर कर रहा था, चंडीगढ़ से दिल्ली आ रहे थे, उसमें उन्होंने काफी विस्की और सिगरेट का वो चला, तो मेरी जब रात को आया तो मेरी छाती जाम हो गई, मैं सो नहीं पाया। सुबह में डॉक्टर, मेट्रो हॉस्पिटल है फरीदाबाद में, मैं वहां गया तो उन्होंने बताया निमोनिया हो गया, आपकी छाती जाम हो गई, और छाती जाम होगी तो आपको आईसीयू में रहना पड़ेगा, और हालत खराब है, अगर कुछ हुआ तो गड़बड़ हो सकती है आपके साथ। तो मैं हॉस्पिटल में लेट गया। मैंने कहा डॉक्टर साहब क्या वजह है? उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा आपका सारी छाती ब्लॉक होगी और इस तरीके से आपको यहाँ पे रहना पड़ेगा, और कई दिन हम आपको सिलेंडर लगाएंगे और इस तरीके से, और ये आपको 1 महीना भी ले सकता है। और मैंने कहा कम से कम डॉक्टर साहब, कहता 5 दिन आप पॉजिटिव रहेंगे, आपके इमोशन उस तरीके से पॉजिटिव रहेंगे तो ये। मैंने कहा डॉक्टर साहब 5 दिन में हॉस्पिटल से बाहर हो जाएंगे। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, मैं हॉस्पिटल में जब वो मेरे वो लगा देते तो मैं झूमता था, और डॉक्टर आता था तो मेरे से बात करता था, मिस्टर खरबंदा डॉक्टर थे वो, महेश जी। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये जो ऊपर बैठा है ये हमारा पिता है, परमात्मा, ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु, जो भी हम उसको नाम दे। यार ये अच्छे अच्छे होटलों में भी इसने घुमाया, खाना भी खिलाया, बड़ी बड़ी गाड़ियों में भी घुमाया, बड़े बड़े 5 स्टारों में भी गया। यार इतना कुछ ये परमात्मा ने अच्छा कि आज मेरे को लगता है चोट मारी है तो कुछ मायने होंगे। और सच बात दोस्तों, मैं आपको पॉजिटिविटी की बात करता हूँ।
कि मेरे उस हॉस्पिटल में 5 दिन रहने के बाद मेरे माइंड में बहुत सारे काम आए। वो काम जो मैं नियम नहीं फॉलो कर रहा था, वो मैंने काम शुरू किए कि मेरे को यार यहाँ चीजें मेरे को लगता है दिक्कत है। उस हॉस्पिटल ने मेरे को इतना सिखाया कि यार कल ऐसा हम रोज कहीं शिमला जाएं, हरिद्वार जाएं, सिंगापुर जाएं, दुबई जाएं, जाने से पहले हम तैयारी करते हैं यार वहां सिंगापुर जा रहे हैं, मेरे जूते हैं, मेरा ट्रैक सूट है, मेरे कपड़े हैं, मेरा टूथब्रश है कि नहीं है। ऐसे मेरे को लगा यार ये तो मृत्यु आनी थी दोस्त, और ये तो हॉस्पिटल से तू बच के आ गया, तो यार ये तो बहुत अच्छी बात है कि तू अब देख तेरे बच्चों का फ्यूचर सेफ हुआ है कि नहीं है यार। तू अपनी वाइफ के नाम, तो मेरी जो एग्रीकल्चर लैंड थी मैंने 50% अपनी वाइफ के नाम की, जो चीजें मैंने बैंकों में जो काम थे वो किए, अपने बच्चों की एजुकेशन। मेरे को लगा यार ये निमोनिया जो मेरे को हुआ है कोरोना टाइप, ये तो मेरे को कुछ ना कुछ एजुकेशन दे गया। उसमें से भी मैं 2 कहानियां सवेरे आपके लिए सोच रहा था कि यार जब मैं कोरोना के ऊपर बात करूंगा तो अपने मित्रों से 2 कहानियां के बारे में चर्चा करूंगा। बात मैं सोचता था कामयाबी सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर से आनी चाहिए, कॉन्फिडेंस सिर्फ अपने अंदर से आना चाहिए, हिम्मत सिर्फ अपने अंदर से आनी चाहिए। तो मैं 2 कहानियां सवेरे सोच रहा था कि मैंने कहा अपने मित्रों को सुनाऊंगा। कहते एक बाप के 2 बेटे थे, दिवाली का अभी ताजी जैसे दिवाली गुजरी है, दिवाली का त्योहार था, तो बाप ने सोचा कि इन बच्चों को कुछ दिया, पर उन बच्चों में एक बहुत ज्यादा पॉजिटिव था और एक बहुत ज्यादा नेगेटिव था, एक बहुत ज्यादा पॉजिटिव था और एक बहुत ज्यादा नेगेटिव था। दिवाली का त्योहार है, उसने नेगेटिव के कमरे में खूब सारे फूल रख दिए, खूब सारे पटाखे रख दिए, खूब सारी मिठाइयां रख दी, और जो पॉजिटिव था उसके कमरे में घोड़े की लीद भर दी, घोड़े की लीद भर दी, पर वो पॉजिटिव था। 2 घंटे बाद वो नेगेटिव के कमरे में जाता है तो देखता है वो सिर पकड़ के बैठा है। वो कहता क्या हुआ बेटा? वो कहता पापा आपने इतने सारे फूल रख दिए, मुरझा जाएंगे, आपने इतनी सारी मिठाइयां रखी और मैं शायद खाऊं तो मेरे को शुगर की बीमारी हो जाए, अगर मैं इनसे भी बच जाऊं तो हो सकता है इन पटाखों को जलाऊं, जल के मर जाऊं, आप मेरे पिता थोड़ी है, मेरे दुश्मन है। वो सोचता है यार क्या, उसकी सोच नेगेटिव थी। फिर वो पॉजिटिव के कमरे में जाता है, वो देखता है वो गधे की लीद को अपने ऊपर फेंक रहा है और नाच रहा है, कूद रहा है। वो कहता क्या हुआ बेटा? तो पापा ये इतनी सारी लीद है, हो सकता है यहाँ कहीं घोड़ा भी घुसा हो, मैं उस घोड़े को ढूंढ रहा हूं उस लीद में से, आजा पापा इकट्ठे ढूंढते हैं और ढूंढ के उसकी सवारी करेंगे। दिस इज पॉजिटिविटी। हम लाइफ में जितना चीजें पॉजिटिव सोचेंगे, कायनात में अभी करनाल जा रहा था, मेरा एक प्रोग्राम था एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, तो जब मैं वहां जा रहा था तो मेरी गाड़ी लाल बत्ती पे प्रगति मैदान के रुकी और मैं उसमें म्यूजिक चला के नाच रहा था। तो सरदार जी की एक गाड़ी आके साइड में रुकी, वो बोलते क्या करे, ऐसे करके मैंने शीशे नीचे, उसने भी शीशा, मैंने कहा सिंह साहब सफर नाच के भी कट सकता है और रो के भी कर सकता है, मैं नाच के कोशिश कर रहा हूं। जितनी जीवन घटनाएं हैं, जब भी कहते महात्मा गांधी अगर म्यूट कर देंगे तो दोस्त ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं कह रहा था कि मैं करनाल जा रहा था और मेरी गाड़ी में म्यूजिक चल रहा था और प्रगति मैदान की लाल बत्ती में मेरी गाड़ी रुकी और साइड में एक सरदार जी की गाड़ी रुकी, उन्होंने, मैं यूं झूम रहा था तो उसने यूं करा, तो उसने पूछा
मैंने शीशा किया, उसने नीचा, कहता की गल होगी। मैंने कहा सिंह साहब सफर नाच के भी कर सकता है और रो के भी कर सकता है, तो मैं नाच के काट रहा हूं। तो वो अपने ड्राइवर से कहता ला तू भी गाना। जिंदगी हर वक्त हमारे को पॉजिटिव और नेगेटिव तीनों। एक मंदिर बन रहा था और उस मंदिर में 3 मजदूर काम कर रहे थे और कहीं ना कहीं तीनों मजदूरों का काम पत्थर तोड़ने का था। मैं हर सेशन में एक कहानी सुनाता हूं सबको, आपको भी ये जीवन में अच्छी लगेगी। अगर तीनों मजदूरों का काम पत्थर तोड़ने का था और एक इंसान उस पहले मजदूर के पास जाता है और वो देखता है वो पत्थर तोड़ रहा है, उसको पूछता मेरे दोस्त तू क्या कर रहा है? वो गुस्से में सर उठाता है ऊपर से और कहता अंधा हो गया, दिखाई नहीं दे रहा, मैं पत्थर तोड़ रहा हूं। फिर वो दूसरे मजदूर के पास जाता है, वो बोलता मेरे दोस्त तू क्या कर रहा है? वो कहता भाई बच्चों का पेट भरना, पत्थर तोड़ रहा हूं। फिर वो तीसरे मजदूर के पास जाता है, बोलता मेरे दोस्त तू क्या कर रहा है? वो नाचने लग जाता है। बोलता क्या हुआ मेरे दोस्त? कहता यार कितना खुशकिस्मत हूं, मंदिर बनाने का मौका मिल रहा है और पैसे भी मिलेंगे। मैं आप सबसे ही पूछता हूं दोस्तों, अगर आप उन मजदूरों में तो कौन से बनने चाहते? शायद तीसरे। आज पूरी जिंदगी सवेरे आंख खुलने से लेकर रात को सोने तक इन 3 मजदूरों के ऊपर जिंदगी चल रही है। मैं सवेरे उठता हूं, मेरी वाइफ ने चाय बनाई, क्या मैं नाश्ते हुए उस चाय को पीता हूं? या मैं चाय बनाने लगा हूं, क्या मैं नाश्ते हुए चाय बना रहा हूं कि मैं अपने बीवी बच्चों के लिए चाय बना रहा हूं? मैं गाड़ी साफ करने जा रहा हूं, मेरे को मजदूर मिला, मैं खुश होता हूं यार देखिए वर्कर मेरे लिए काम कर रहा है। मैं पार्क में सैर कर रहा हूं, परमात्मा ने ये पार्क मेरे लिए बनाया यार, मैं कितना खुश हूं यार। ये रोड अगर पूरे का पूरा, मैं अभी किसी मुख्यमंत्री को सेशन दे रहा था तो मैं उस मुख्यमंत्री को मैं कहा सर ये पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड, पूरी पृथ्वी, यूएसए, यूके, अमेरिका के सारे लोग हमारे नौकर हैं और हम इस दुनिया में दुखी हैं सर। वो बोलता कैसे? मैंने कहा बाबूजी आपने कुर्ता पहना है, मैंने कुर्ता पहना है, इन्होंने कुर्ता पहना है, 4 मित्र बैठे, चारों ने कुर्ता पहना है। अगर ये कुर्ता हमें खुद बनाना पड़ता तो हमें खेत लेना पड़ता, खेत को बहाना पड़ता, उसमें रुई उगानी पड़ती, फिर उसका धागा बनता, फिर उसका कपड़ा बनता, फिर काटने के लिए हमें कैंची की फैक्ट्री लगानी पड़ती, फिर सिलने के लिए मशीन की फैक्ट्री लगानी पड़ती, फिर बटन की फैक्ट्री लगानी पड़ती, फिर कुर्ता बनता और अब उस कुर्ते को पहनते। मैंने कहा बाबूजी कौन खेत को बहा रहा है, कौन उसमें खाद पानी लगा रहा है, कौन बीज लगा रहा है, कौन कॉटन पैदा कर रहा है, कौन धागा बना रहा है, किस फैक्ट्री में उसका कपड़ा बन रहा है, किसने सिलने की फैक्ट्री लगाई है, किसने बटन की फैक्ट्री लगाई है, और कुर्ता बन के आ रहा है, पहन कर आ रहा है आप और मैं। मैंने कहा आपके हाथ में स्मार्टफोन एप्पल का, मेरे हाथ में, कितने एप्पल के इंजीनियर लगे हैं, कोई यूएसए में कोई इसकी बॉडी बना रहा है, कुछ चाइना में इसका सॉफ्टवेयर बना रहा है, कितने लोग बने हैं और ये फोन बन के तैयार होके आ रहा है और फोन को यूज कौन कर रहा है? आप और मैं। और मैंने कहा आपकी गाड़ियां खड़ी हैं नीचे, फॉर्च्यूनर, और मेरी खड़ी हैं। मैं कहा टोयोटा के कितने इंजीनियर लगे हैं, कोई इसका टायर बना रहा है, कोई इसका स्टीयरिंग बना रहा है, कोई म्यूजिक सिस्टम बना रहा है, और गाड़ी तैयार होके आ रही है तो कौन चला रहा है? आप और हम। और हम कहते हैं ईरान में, कुवैत में तेल के कुएं खोदे जा रहे हैं, हजारों शेख लगे, हजारों मजदूर लगे, उस डीजल को, पेट्रोल को निकाल के ला रहे हैं, और किसकी गाड़ी में डल रहा है? आपकी और मेरी गाड़ी में। और मैं उस मंत्री जी के लिए मिठाई लेके, मैंने कहा जी मैं आपके लिए गाजर हलवा लाया हूं। कितने खेत में कोई गाजर उगा रहा है, कोई दूध निकाल रहा है और गाजर हलवा बन के आ रहा है, खा कौन रहा है? आप और मैं। और हम कहते हैं गर्मी गर्मी गर्मी, बाबूजी सूरज निकला है, आम मीठे कर रहा है, आलू बुखारे मीठे कर रहा है, गेहूं में दाना आ रहा है, चावल में दाना आ रहा है। ये सूरज, पूरे का पूरा ब्रह्मांड परमात्मा ने हमारा नौकर बना के खड़ा कर दिया, और इस पूरी दुनिया में हम दुखी हैं। कोरोना आया दोस्तों, ऐसा नहीं है, कोरोना आया, मेरी भी 4 साइट है, मैं गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर, 4 साइटें गई, पर मैं अपने माइंड को, ये माइंड जिसका भी माइंड है, आपका माइंड है, मेरा माइंड है, किसी का भी माइंड है, ये माइंड प्रॉफिट की बात समझता है। मैं इसको रोज कहता महेश कुमार तू तो सलामत है ना, जिंदगी रही तो फिर कमा लेंगे, इससे पहले भी बिजनेस है, इसके बाद भी बिजनेस है, कोई दिक्कत थोड़ी है यार। अभी मेरे पास कोई आया, वो हस्बैंड वाइफ का लफड़ा होगा, तो मैंने कहा दोस्त, कहता मैं अपनी वाइफ को तलाक देना चाहता हूँ, मेरी नौकरी छूट गई, मेरी बेइज्जती करती है, मेरे को तकलीफ देती है। मैंने कहा क्यों दोस्त? कहता अपने मायके चली जाती है, मायके से सामान लेके आती है, चीनी दाल चावल, मेरी बेइज्जती करती है मायके में जाके। मैंने कहा नहीं मिस्टर त्यागी, आप गलत बोल रहे हो, ऐसा नहीं है।
आपकी जीवन साथी बनके आपके साथ इकट्ठा होकर चलना चाह रही है, और इस तकलीफ में आप उसकी पॉजिटिविटी नहीं देख रहे हो। फिर मैंने उनको एक एग्जांपल दिया, मैंने कहा आपकी माँ अगर आपकी बहन को कुछ देती है, वो आपके बहन के प्रति आपकी माँ का प्यार है या आपके जीजा की बेइज्जती है? कहता भाई साहब वो तो प्यार है। मैंने कहा यार ये क्या हुआ, आपकी माँ आपकी बहन को कुछ दे तो वो प्यार, अगर उसकी माँ आपके बेटी को कुछ दे तो वो आपकी बेइज्जती। मैंने कहा त्यागी साहब मेरी प्रार्थना है आपसे, आप चश्मे को इस चश्मे से देखो। मैं कि हर दिवाली पे हम पूजा करते हैं लक्ष्मी की, लक्ष्मी 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 हमारे घर में है, परमात्मा ने एक लक्ष्मी भेजी है। जैसे आपने अपनी बहन को विदा किया था, या आपके पिता ने आपकी बेटी बहन को विदा किया था, तो ऐसे इसके पिता ने भी इसको विदा किया था, इसके भाई ने भी आपके हाथ में इसका हाथ दिया था। और मैंने कहा आज इन परिस्थितियों में, मैंने अपना एग्जांपल दिया, मेरी वाइफ ने मेरा इतना साथ दिया। एक बार मेरे घर में सिलेंडर तक नहीं था गैस का, और मेरी जेब में पैसे नहीं, और नए नए हम फरीदाबाद में है, तो मेरी वाइफ मेरे से कहने लगी अब क्या होगा। मैंने कहा यार जब 99 दरवाजे बंद होते हैं ना, तो एक दरवाजा कहीं ना कहीं खुला होता। बोलती पैसे नहीं है, बच्चे बैठे हैं रोटी खाने। मैंने कहा यार वो सामने पेड़ है ना आम का, मैं उस पर चढ़ता हूँ, लकड़ी तोड़ के लाता हूँ, चूल्हा बनाएंगे। तो बोलती मेरे को चूल्हा नहीं बनाना। मैं कहा 4 ईंट रखेंगे, चूल्हा बना देंगे और रोटी खा लेंगे। और हमने चूल्हा बनाया, रोटी बनाई, और वाले तो यार तकदीर बदल देते हैं। इस पृथ्वी पे पूरी दुनिया में जितने कामयाब लोग हुए हैं, जितने कामयाब, जो बिल गेट्स है उसको कितने घंटे मिले काम करने को? 24 घंटे। मुकेश अंबानी को 24 घंटे, टाटा को 24 घंटे, बिरला को 24 घंटे, माइक्रोसॉफ्ट के मालिक को 24 घंटे। और जब सबको 24 घंटे, और हमारे पास भी जो ही 24 घंटे है, पर पूरी पृथ्वी के नियम है, अगर हम नियम फॉलो करते हैं तो हम कामयाब हो। अगर मेरे को एक अच्छी सी बॉडी बनानी है तो मेरे को सवेरे 4 बजे उठना है, एक्सरसाइज करनी है, अच्छी सी डाइट लेनी है। तो अगर मेरे को कामयाब होना है बिजनेस में, तो ये लोग भी कामयाब हो, मैं भी उस तरीके से काम करूंगा तो कामयाब। और हमारे सामने कामयाब लोगों की लिस्टें बनी पड़ी हैं। उन परिस्थितियों में तो दोस्तों मेरी आप सबसे निवेदन है, विनम्र निवेदन है, आप सब लोग मेरे इस बात को सुन रहे हैं, मैं 1-to-1 भी काउंसलिंग करता हूं। सुसाइड तक के लोगों के जीवन को मैंने नहीं, उसने बदला। मेरे से तो शब्द निकल पाते हैं, मैं तो उसका चौकीदार हूं, उसका डाकिया हूं। मियाँ बीबी जो तलाक के मुआयने पे थे, जिन लोगों की नौकरियां छूट गई थी, उनको काउंसलिंग करके, तो उस तरीके से काम करके काफी लोगों के जीवन में उस परमात्मा के आशीर्वाद से मैंने कोशिश किया कि उनकी जीवन, मैंने अपनी साइंस ऑफ हैप्पीनेस का एक स्लोगन बनाया, सैडनेस टू सेलिब्रेशन, उदासी से उत्सव की ओर। हम कहते हैं रोज हमारी तरक्की हो रही है, हमारा धन बढ़ रहा है, हमारा पद बढ़ रहा है, हमारी प्रतिष्ठा बढ़ रही है, हमारी उम्र बढ़ रही है। रोज धन बढ़ रहा है, पद बढ़ रहा है, प्रतिष्ठा बढ़ रही है, उम्र बढ़ रही है। क्या रोज चेहरे की मुस्कुराहट बढ़ रही है? रोज घर में शांति बढ़ रही है? रोज आनंद बढ़ रहा है? रोज मस्ती बढ़ रही है? ऐसा नहीं हो रहा दोस्तों। क्यों? क्योंकि हम चीजों को नेगेटिव, जैसे दांत टूट जाता है तो जीभ बार बार उसी दांत पे जाती है, 31 दांतों का थैंक यू नहीं करती। हम रोज अपनी लाइफ में देखिए बहुत कुछ, जीवन बच गया ना दोस्तों, जीवन बच गया तो दोबारा हम जीत लेंगे इसको। कहते हैं हम अपनी लाइफ को सलामत रखें, अपने दोस्तों को सलामत रखें, सारों को सलामत रखें। ये बच गए ना, मेरे नियर एंड डियर बच गए ना यार, अगर ये बच गए तो हम दोबारा से खड़े हो जाएंगे। और हमने, हमारे देश ने, हमारे प्रधानमंत्री ने इतना कुछ किया, और हमारे इंडस्ट्री के लोगों ने पीपी किट और ये सारा कुछ बना के दिखाया है। बहुत से लोगों ने नए बिजनेस डेवलप हो रहे हैं। तो इस तरीके से दोस्तों मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो सारी चीजें पॉजिटिव ही गुजरेंगी, अगर हम नेगेटिव की तरफ जाएंगे तो जीवन नेगेटिव की तरफ चला जाएगा। तो मेरी आप सबसे एक शेयर के माध्यम से मैं बात करता हूं, और सबके क्वेश्चन आंसर कोई भी मेरे से 1-to-1 भी करना चाहे वो कर सकता है। कहते हैं लाख ख्वाहिशें हो कि फूल गिर जाए झोली में, लाख ख्वाहिशें हो
कि फूल गिर जाएं झोली में, कर्म की शाख को हिलाना पड़ेगा। लाख ख्वाहिशें हो कि फूल गिर जाएं झोली में, कर्म की शाख को हिलाना पड़ेगा। अंधेरों को कोसने से यारो कुछ नहीं होगा, अपने हिस्से का तो दिया जलाना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। मेरी बात, और मैं सबसे विनम्र निवेदन करूंगा, मेरी कोई बात किसी मित्र को बुरी लगी हो तो माफी। आपके सबके घर में खुशियां रहे, शांति रहे, मोहब्बत रहे, प्रेम का माहौल बना रहे। थैंक यू वेरी मच। आपके क्वेश्चनों के लिए मैं अवेलेबल हूँ। धन्यवाद महेश जी, बहुत बढ़िया बात कही आपने कि कर्म की शाख को हिलाना पड़ेगा। अगर हमने हर एक बात किस्मत पे छोड़ देंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमने जीवन में मेहनत करनी पड़ेगी, और जो भगवान करता है वो अच्छे के लिए करता है। तो अभी ये जो सेशन रहेगा, इसमें जो भी जिसका भी कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, पूछना चाहते हैं पर्सन, महेश जी से पूछ सकते हैं। इससे पहले मैं एक परिचय करवाना चाहूंगा। सतीश जी बार वीडियो ऑन करेंगे और नमस्ते बोलेंगे जी। सतीश जी अध्यापक हैं स्कूल में। सतीश जी के पास संगठन की दृष्टि से विभाग प्रचार सह प्रचार प्रमुख का दायित्व है। तो पर्सन जो भी पूछना चाहे पूछ सकते हैं जी। इसके बाद हम अनुभव कथन रखेंगे, तो जो अपने इन परिस्थितियों का अनुभव रहा है कि भाई कैसे इन सिचुएशंस में हमने अपने आप को संभाला है, तो जो अनुभव अपने रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। नमस्कार महेश जी। महेश जी नमस्कार, आवाज आ रही है मंजीत जी? आ रही है जी, डॉक्टर साहब आ रही है। अच्छा। महेश जी, जैसा कि अब ये कोविड के दौरान बहुत से लोग डिप्रेशन में चले गए, किसी का रोजगार छिन गया, किसी का सैलरी नहीं आई, या बहुत सारे किसी का बिजनेस में दिक्कत रही। तो ये डिप्रेशन से किस तरह से लोग उबर सकते हैं, और उनके लिए क्या आपका सुझाव है कि जल्दी से जल्दी वो बाहर आ जाए? जी, भाई साहब का क्वेश्चन था कि जो लोग डिप्रेशन में हैं, चाहे वो अपनी नौकरी की वजह से, चाहे अपनी तनख्वाह की वजह से, अपने काम की वजह से। डॉक्टर साहब मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ जी आ रही है जी। हाँ, मैं डॉक्टर साहब काउंसलिंग की जैसे मैंने ना पूरी साइंस ही एक डेवलप की है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस तरीके से जो लोग स्ट्रेस में आते हैं, अगर पूरी दुनिया में स्ट्रेस देखा जाए तो 3 ही वजह हैं, मैंने अभी बताया, हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप। या तो शरीर से दुखी है, किसी की फिजिकल गड़बड़ हो गई है, या वो धन से दुखी है, या वो रिश्तों से दुखी है। अब वो उसके डिप्रेशन क्या है, नौकरी छूट गई है, बीवी उससे नाराज हो रही है, या बीवी कुछ उस तरीके। एक डॉक्टर इंजेक्शन लगाते हैं तो उसको पहले हील करते हैं, आपने देखा होगा, डॉक्टर इंजेक्शन लगाने से पहले हील करता है, फिर इंजेक्ट करता है। हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को, मैं जो मेरे पास आते हैं, मैं उसको उस तरीके से करता हूं कि भाई साहब आप मेरी एक बात सुनो, नौकरी गई, एग्री, इसमें कोई दो राय नहीं कि नौकरी गई। ये माइंड पूरी पृथ्वी का जितने भी लोग हैं, 130 करोड़ हम और 750 करोड़, ये प्रॉफिट समझता है, इसको प्रॉफिट की बात समझ आती है पूरी पृथ्वी के हर आदमी को। जब वो लोग आते हैं, मैंने कहा बात सुन, तू सलामत है? अगर इमेजिन कर कि तेरे को कुछ हो जाता और तू हॉस्पिटल होता, तो इमेजिन कर तू सलामत है दोस्त, तू सलामत है, तू सलामत है, तू सलामत। एक बार नहीं कहता हूं, 4 बार कहता हूं, ताकि उसके बाद इंजेक्ट हो जाए। जब हम हील करते हैं, उसकी तारीफ करता हूं, दोस्त तू फिर भी खड़ा हो सकता है, तेरे को भी वही 24 घंटे मिले, मोदी को भी 24 घंटे, बिल गेट्स को भी 24 घंटे, दुनिया के हर आदमी को 24 घंटे मिले, और तेरे को भी 24 घंटे मिले।
तो क्या तू उस 24 घंटे में अपने आप को कर सकता है क्या? तो उसके बाद वो सारी बात उसको लगता है कि हाँ यार, आदमी को जब उसको बुलाते हैं कि प्रॉफिट देख, तूने अपने बच्चों को संभाल लिया, अपने परिवार को संभाल लिया, रिश्तेदारों को संभाल लिया, तूने सबके साथ के साथ खड़ा, ये अच्छी बात उसको अच्छी लगती है, तो उसके बाद वो दोबारा से खड़ा हो जाता है। अगर किसी भी आदमी को कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होगी भाई साहब, तो मेरा फोन नंबर सबको दे दे, मैं उसके साथ 1-to-1 काउंसलिंग करने के लिए तैयार हूं, और उसकी कोई चार्जिंग नहीं है दोस्तों। संघ के लिए मैं अवेलेबल हूं। संघ मेरे वतन का वो संगठन है जो इस पूरे वतन के लिए काम कर रहा है, और आप सारे लोग जुड़े हुए हैं, और मैं कहता हूं उसके लिए हम अवेलेबल है 24 घंटे 365 दिन। कोई भी इंसान अगर चाहे तो उसका वो नहीं है। और फिर दूसरे काम अवेलेबल हुए। अभी कोई गाड़ी वाले थे, उनकी गाड़ी उसमें चलती थी, क्या कहते हैं, ये जो गुड़गांव में टैक्सी वाले होते थे, तो मैंने उनको कहा दोस्त ये सब्जी की रेडी लगा ले यार। आज वो कहता मैं टैक्सी नहीं चलाऊंगा भाई साहब, मेरी सब्जी की रेडी में कम से कम मैं 2 से 2.5 हजार रुपए रोज कमाता हूँ, और मेरी गाड़ी की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। यही खेत वालों से मैं सब्जी ले आता हूँ, और यहाँ रेडियां लगवा दिए। जितने सेक्टर के लोग हैं और वो मेरी सब्जियां लेते हैं, और आज की डेट में फ्रेश खेत से उठवा के लाता हूँ सवेरे, और शाम तक बेच देता हूँ, रुपये 2-2.5 हजार रुपए बन जाते हैं। ऐसे एक नहीं कई लोगों ने काम धंधे शुरू किए। धीरे धीरे जब आते हैं, मेरे बॉस ने मेरे को एक दिन गाड़ी दी थी, और मैंने आगे ठेकेदारी की शुरुआत की थी, और शुरू में मेरे किराए के भी पैसे नहीं होते थे मकान के। आज मेरी 8-10 करोड़ की टर्नओवर है, और मैं सोचता हूँ जब भी प्रॉब्लम आती है, महात्मा गांधी को भी तो रात के 12 बजे ट्रेन से फेंका था। अगर उस ट्रेन से ना फेंकते, महात्मा गांधी ने कहा इन अंग्रेजों को मैं बाहर निकालूंगा, प्रॉब्लम आई, और उसने उसके बाद महात्मा गांधी आज जो महात्मा गांधी बन गया, शायद उस प्रॉब्लम की वजह से। मेरे बॉस ने मेरे को गाली दी, आज मैं यहाँ आपके सामने बातचीत कर रहा हूँ, तो शायद उसकी वजह से। मेरा बेटा भी यूएसए में काम कर रहा था, तो रात को होटल पे काम, उसके बॉस ने उसको डांटा, तो मैंने कहा इसके पैर छूले बेटा। अरे डांटता नहीं तो तेरे में हिम्मत नहीं आती, जुनून नहीं आता, पागलपन नहीं आता, और तू काम है। आज उस सिस्को में 1 करोड़ प्लस की सैलरी ले रहा है। जब भी प्रॉब्लम आती है हमारे विकास के लिए आती है। ये प्रॉब्लम आई है, पर उस टाइम पे आप जैसे मित्रों का फर्ज बनता है उन दोस्तों को वो करने के लिए, और मेरे लिए कोई भी सेवा होगी मैं आपके साथ हूं दोस्तों। अगला कोई क्वेश्चन हो तो दोस्तों मेरे को बता सकते प्लीज। नहीं, बहुत अच्छा महेश जी। तो समझ आया कि हमें पॉजिटिव चीजें हैं वो याद दिलानी चाहिए कि आप किस तरह से जीवन में आगे बढ़ सकते हो। यानी आपके अंदर हौसला अभी भी जज्बा बाकी है पूरा। बिल्कुल सर, बिल्कुल यही। देखो मिलिट्री में मैं मिलिट्री को सेशन देता हूं, आगे गोलियां चल रही हैं, तोप चल रही है, AK-47 से गोली आ रही है, और पीछे माँ बाप बच्चे सब हैं, पर क्या है, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मेरा 2 देश के लोग वो वहां जागता है, और मेरे देश के लोग शांति से जीते हैं। क्या है उनके अंदर, वही पॉजिटिविटी दोस्त। उधर गोलियां बंदूक तोपे चल रही हैं, पीछे माँ बाप बच्चे बीवी सब दिखाई दे रहे हैं, और उसके बावजूद भी वो हिम्मत नहीं हारते। वो वहां सेना के लोग वहां सीमा पर जागते हैं, और हम चैन की नींद सोते हैं दोस्तों। अगला कोई क्वेश्चन हो दोस्तों तो आई एम अवेलेबल। बहुत बहुत धन्यवाद महेश जी, बहुत अच्छा लगा आपके विचार सुन के। और कोई प्रश्न हो जी किसी का? श्रोतागण में से कोई प्रश्न पूछना चाहते हो? और मैंने चैट बॉक्स में महेश जी का नंबर डाल दिया जी। अब पर्सनल काउंसलिंग जैसे महेश जी ने अभी कहा भी है, धन्यवाद महेश जी इस बात के लिए कि आपने पर्सनल काउंसलिंग के लिए भी बोला है कि कोई अगर पर्सनल काउंसलिंग लेना चाहता है तो वो भी ले सकते हैं। तो एक मैं अनुभव कथन की बात कर रहा था, तो इसमें GJU से ब्रिजलाल जी हैं। ब्रिजलाल जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो अपना अनुभव सभी के साथ साझा करें कि इन परिस्थितियों में कैसे आपने अपने परिवार को संभाला है, कि आप कैसे अपने आप को भी संभाला है और समाज का काम भी किया है। जैसे लंबे समय तक आपने सिविल हॉस्पिटल में भी एक कोरोना वॉरियर की तरह काम किया। ब्रिजलाल जी का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में जिला सह समरसता प्रमुख का दायित्व निर्वहन कर रहे हैं। ब्रिजलाल जी।
ब्रिजलाल जी आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज नहीं आ रही जी। हाँ जी अमन जी, आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है जी हेलो। आवाज जी भाई साहब। नहीं आ रही जी? हाँ ब्रिजलाल जी अब आ रही है जी आवाज आपकी। हाँ जी अमन जी। हाँ जी भाई साहब। हाँ ठीक है जी। हाँ जी जी ब्रिजलाल जी 1 मिनट बस रुकना पड़ेगा। महेश जी को कहीं जाना पड़ेगा, पाकिस्तानी शरणार्थियों को कंबल वितरित करने हैं, समाज के कार्य के लिए जाना है। तो मैं महेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। धन्यवाद महेश जी आपका, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिला हिसार की तरफ से, कि आपने अपना समय निकाला। सब मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद, और तहे दिल से मैं बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका कर रहा हूँ। और सभी मित्रों का परिवार खुश रहे, सुख शांति से रहे, मोहब्बत से रहे, मेरी शुभकामनाएं आप सबके प्रति। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब ब्रिजलाल जी आपसे निवेदन है कि अपना अनुभव कथन शुरू करें जी। जी भाई साहब। सर्वप्रथम सभी बंधुओं को लोहड़ी और मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, जैसे अभी महेश जी ने और भी डॉक्टर नवीन ने काफी कुछ बताया है। कोरोना में जुलाई 20 जुलाई से ड्यूटी कर रहा था सिविल हॉस्पिटल में, टेस्टिंग में किट डाल के लगभग ज्यादा नहीं तो 3,500-4 हजार मरीजों की हमने टेस्टिंग की। मैं उस टीम का हिस्सा रहा हूँ। दिन में 500-700 ऐसे लगे रहते थे, 5-6 टीमें जाती थी। तो 5 अक्टूबर को मेरे को हल्का सा बुखार और गला खराब हुआ, मैंने टेस्ट किया तो मैं पॉजिटिव था। काम करते हुए कहीं ना कहीं चूक हुई और पॉजिटिव हो गया। जैसी डॉक्टर जो टीम थी उन्होंने कहा भी आप पॉजिटिव हो, बताओ क्या करोगे। मैंने कहा जी अगर काम चलता बिना इसके भी चलता तो मैं काम करता रहूंगा। तब उन्होंने कहा नहीं आप क्वारंटाइन हो। तब मुझे अग्रसेन भवन में हमारा एक सरकारी जो कर्मचारी थे उनके लिए एक क्वारंटाइन होम बनाया था, वहां जाना था। परंतु मैंने जैसे ही घर बात की तो परिवार के लोग बोले तो दिक्कत क्या है, आप यहाँ आइए ना, अपने घर में अलग रहे ना आप। और तब होम क्वारंटाइन की परमिशन सरकार ने दे भी दी थी। तो मैं घर में रहा और एक अलग रूम में रहा। परंतु मैं कहता हूँ परिवार का अगर आपके साथ परिवार साथ है तो विश्व की कोई भी समस्या आपके लिए मायने नहीं रखती। मेरे परिवार ने बिल्कुल सहयोग किया मेरे को। मैं जैसे आया तो तीसरे दिन में नेगेटिव था, मैंने रैपिड टेस्ट करवाया तो तीसरे दिन नेगेटिव था। उसका मेन जो कारण रहा है, एक तो अपना मेरे को मैंने डाइट चार्ट बनाया और योग व्यायाम प्राणायाम, और सबसे बड़ी जो सकारात्मक बात थी मैं खुश रहा। मैंने जो टीवी पे भी देखा ना, जो भी देखा मैंने हास्य योग के ही कार्यक्रम देखे। और एक मैं सत्संग एक दिन देख रहा था तो उसमें एक मुनि ने चार्ली चैंपियन का एक जोक सुनाया। उन्होंने एक प्रसंग बताया। ठीक है बाबू जी कार्यक्रम में आपका मैं अनुभव कथन करवाना चाह रहा था। आप कोरोना वॉरियर्स हो ना, सकते हैं क्या? तो आप कुछ लोग हाँ वो 2 मिनट के लिए चल रहा है वो प्रोग्राम। हाँ जी। तो मेरा कहने का भाव यह है बंधुओं, जो भी इस कार्यक्रम में सभी लगभग ना वीडियो ऑन ना कर रहा हूँ, आप कोई बात नहीं। कोरोना वॉरियर ही है। उस संकट को पार करके आए हैं, मैं कहूँगा मोटे अक्षरों में तो उस संकट को पार करके आए हैं। और आज हम समाज में अन्य जगह जाके अपना
कर्तव्य निर्वाह कर रहे हैं, परंतु हैप्पीनेस जो है ना, खुशी जो अंदर की खुशी होती है, उसी से व्यक्ति बहुत जल्दी रिकवर करता है। मैंने एक अपना जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी ये रहा है। मैं 3-4 दिन में ही नेगेटिव हो गया था, और परंतु समाज में कुछ ऐसे लोग थे जो हमें हे दृष्टि से भी देख रहे थे। कुछ मैंने नोट भी किया है, जैसे मेरे बच्चे खेलने गए तो वहां लोगों ने कहा आप जाइए घर, यहाँ ना आओ। ऐसे कुछ 1-2 वाक्य, पर वो थोड़ा सा समय ही ऐसा था, विपरीत समय था, उसको भी हमने अदरवाइज नहीं लिया, वो एक संघर्ष के रूप में लिया उसको। ठीक है, हम जल्दी ठीक होके समाज में भी गए। फिर दोबारा मैंने ड्यूटी ज्वाइन की, और मैं अभी 20 दिसंबर तक वो कार्य करता रहा टेस्टिंग का, और अभी कुछ ही लगभग 20 दिन से ही मैं वहां से रिलीव होकर दोबारा वापस अपने जो मेरा मूल कार्यस्थल है गुरुजन विश्वविद्यालय, वहां आया हूँ। सबसे बड़ी है अपने आप में जितना आप पॉजिटिव रहोगे, कोरोना पॉजिटिव ही नेगेटिव बन गया, एक सिर्फ सकारात्मक सोच की वजह से। मेरा यही अनुभव था, और भी व्यक्ति है उनका अनुभव कथन हम सुनेंगे। धन्यवाद सर। हाँ जी अमन जी। जी भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। और कोई अपना, जैसे ब्रिजलाल जी ने अपना अनुभव कथन सुनाया है, बताया है कि कैसे इन परिस्थितियों में अपने आप को संभाला, परिवार को संभाला और समाज सेवा की। तो ऐसे जो और श्रोतागण हैं जो अपना अनुभव साझा करना चाहते हैं, उनसे निवेदन है कि अपना अनुभव साझा करें। जी नमस्कार अमनजीत जी। जी 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 अमनजीत जी, जब संपूर्ण लॉकडाउन कर दिया गया था स्टार्टिंग में, तो उस दौरान क्या हुआ कि बिल्कुल ही घर से बाहर निकलना बंद हो गया था। तो बाहर जैसे गायें थी या एनिमल्स थे, स्ट्रे डॉग, तो उनको खाना खिलाने वाला भी कोई नहीं था। तो हम लोगों ने क्या किया कि सुबह सुबह निकलते थे घर से अपना खाना लेके, उनके लिए मास्क वास्क लगा के, और जहां जहां मिलते थे वो बेचारे उनको खाना खिला के आते थे सुबह और शाम में। तो मगर ये पशु पक्षी ऐसे हैं बेचारे, ना बोल सकते हैं ना बता सकते हैं। तो इस तरह से हमने इनका ध्यान रखा लॉकडाउन के दौरान। बाकी जो गरीब थे उनको मास्क बांटना और सैनिटाइजर और जो कपड़े हमारे पास एक्स्ट्रा थे तो हमने दान किए उनको। तो इस तरह का सहयोग रहा लॉकडाउन के अंदर। और बाकी जैसे कि हम शिक्षण से जुड़े हुए हैं, तो वहां भी अपने साथी जो जितने भी स्टूडेंट साथ में जुड़े हुए हैं उनको भी बताते रहे कि भाई किस तरह से अपना ध्यान रखें, और अपने जो माता पिता है या संबंधी है उनका ध्यान कैसे रखा जा सकता है। तो यही सब रहा अमनजीत जी इस लॉकडाउन के दौरान। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कोई और अपना अनुभव साझा करना चाहते हो जिससे दूसरों को भी प्रेरणा मिले कि कैसे हम इन परिस्थितियों में काम कर सकते हैं? जी मैं निवेदन करूंगा, डॉक्टर मधु धीमान है यमुनानगर से, जो कोविड-19 के ड्यूरेशन में जहां पे पूर्ण लॉकडाउन था और इन्होंने कंट्रोल रूम में काम किया है, तो वो अपना अनुभव साझा करेंगे। डॉक्टर मधु। शायद आवाज की दिक्कत है मेरे ख्याल में। आवाज, हाँ हाँ जी जी, आवाज आ रही है जी आपको? डॉक्टर मधु आवाज आ रही है जी आपको? हाँ जी 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 जी, नमस्कार नमस्कार जी जी जी, नमस्कार।
हाँ जी अमन जी, डॉक्टर अमन जी। जी डॉक्टर साहब अपने अनुभव शेयर कीजिए कि आपने उन सिचुएशन में कैसे काम किया जिससे दूसरों को भी प्रेरणा मिले। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहूँगी। मेरा नाम डॉक्टर मधु धीमान है। मैं यमुनानगर सिविल हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ और जब ये कोविड-19 का एक कठिन समय आया तो उस समय सबसे पहले तो अचानक से ही जब एकदम से लॉकडाउन लग गया और ये सिचुएशन बहुत वर्स हो गई, तो उस टाइम पे जो सबसे पहले मेरे दिमाग में यही आया कि हम जैसे अभी कल ऑफिस जाएँगे कि हम एक मेंटली प्रिपेयर हो गए थे कि कोई ऐसी सिचुएशन आने वाली है कि जिसमें हो सकता है कि मैं 8 घंटे की ड्यूटी के साथ-साथ और भी ड्यूटी करनी पड़े। और मतलब एक इस तरह से एक मेंटल मेकअप हो गया था कि अगर हमें अपना पूरा टाइम भी देना पड़ा तो हम वहाँ पे स्टे भी करेंगे। क्योंकि एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें हेल्थ वर्कर्स को आगे आने की ज़रूरत है। और फिर उसमें ऐसा रहा कि हमारे यहाँ एक कंट्रोल रूम स्थापित हो गया था। कंट्रोल रूम में यही था कि जो इस तरह के लोग हैं जिनकी एक वो नंबर जारी कर दिए गए फ़ोन नंबर कि अगर किसी की भी कोई क्वेरीज़ है कोविड से रिलेटेड तो वो उसके बारे में बात कर सकते हैं। तो वहाँ पे कंट्रोल रूम में हमारी ड्यूटी होती थी। तो उसमें हमारे पास बहुत तरह के फ़ोन आते थे, तो वो सभी लोग बहुत घबराए होते थे। तो उसमें ऐसा रहता था कि उनकी जो भी कंसर्न्ड जो भी क्वेरीज़ होती थी वो उनका समाधान किया जाता था। साथ में उनकी काउंसलिंग भी की जाती थी, कि कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है या वो बहुत ज़्यादा घबराए होते थे क्योंकि सिचुएशन इतनी खराब थी। तो इस तरह की ड्यूटी थी, तो वो काउंसलिंग से बहुत लोगों को मतलब जो है उनकी समस्या का समाधान होता था और उन दिनों हमारी जो अपनी एक फैमिली लाइफ थी, वो भी डिस्टर्ब इसलिए हुई क्योंकि नॉर्मली रूटीन में हम लोग जो 9 टू 5 हम लोग जाते थे, तो बीच में एक लंच ब्रेक भी होता था। तो उसमें हम घर चले जाते थे, लेकिन उस दौरान ये था कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है देने की ज़रूरत है और साथ में अगर हम घर जाएँगे तो एक तरह से हम भी एक सोर्स ऑफ इन्फेक्शन घर लेकर जाएँगे। तो ये भी हमें बहुत सारी सावधानी रखनी पड़ती थी। वहाँ पर हम मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करते थे और लोगों को भी अवेयर करते थे। और साथ ही जब ड्यूटी खत्म होने के बाद जब हम घर आते थे, तो यही होता था कि उन दिनों हम पूरा सैनिटाइज़ेशन का ध्यान रखते थे। अंदर एंटर करने कीज़ है, मोबाइल है, मास्क है, उसको बाहर ही अलग से मतलब रख के और फिर उसके बाद अच्छी तरह से सैनिटाइज़ खुद को करके और नहा के फिर बच्चों से फिर मुलाकात होती थी। तो कई बार मतलब ये सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता था हमें और फैमिली के साथ भी मतलब जो है हम कम समय दे पाते थे। तो लेकिन ये है कि और लोगों को भी इसके साथ-साथ ही हम कम्युनिटीज़ में भी जाते थे, जहाँ पे जिस एरिया में कोई पेशेंट आता था, तो वहाँ पर भी जाते थे, वहाँ के मतलब एक सर्वे करते थे और वहाँ के लोगों को भी जो एक उनकी काउंसलिंग करते थे। तो अब तो सिचुएशन बदल गई है, लेकिन वो एक बड़ा मुश्किल टाइम था और अ, कहीं न कहीं हेल्थ डिपार्टमेंट ने इसमें दिन-रात लगे रहे हेल्थ डिपार्टमेंट वाले लोग और लोगों से लगातार लोगों की काउंसलिंग करते रहे और अब तो जो है कोविड की वैक्सीन भी आ गई है। लेकिन यही है कि मेरा तो एक इतना-सा संदेश है कि भले ही वैक्सीन आ गई है, लेकिन फिर भी अगर हम आने वाले टाइम में भी ऐसे ही एहतियात रखें कि मास्क लगाएं, हैंड वॉश करते रहें तो हम कोविड ही क्या और भी बहुत सारी इस तरह की जो बीमारियां हैं, उनसे हम बचे रह सकते हैं। तो मेरा तो जो है यही एक्सपीरियंस है उस टाइम पर और आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर मधु। अब मैं निवेदन करना चाहूँगा सुमन जी से। सुमन जी, सुमन जी आवाज़ सुनाई दे रही है जी भाई साहब? सुमन जी? शायद मेरी आवाज़ नहीं पहुँच पा रही सुमन जी के पास। जी, तो अब यहीं पे और किसी ना कोई अपना अनुभव साझा करना हो तो मंच खुला है जी, आप अपना अनुभव साझा कर सकते हैं।
जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी जो जिन्होंने ज्वाइन किया, जिन्होंने अपना समय निकाला इस काउंसलिंग आयाम के वेबिनार के लिए। और इसमें जो काउंसलिंग आयाम में जो जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, लोग हैं, उनका मैं भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। जैसे डॉक्टर नवीन जी हैं, डॉक्टर नवीन जी का मार्गदर्शन हमें मिलता रहता है। श्रीमान प्रताप जी जिन्होंने पूरी योजना में बनाने में साथ दिया और अब भी हमेशा मार्गदर्शन मिलता रहता है। उसके साथ साथ पुनीत जी हैं, पुनीत जी का भी बहुत सहयोग रहता है हर एक योजना बनाने में और ये वेबिनार करवाने में। इसके साथ जो हमारी पीछे जो टीम जुड़ी हुई है, जैसे कि पल्लवी जी हैं, पल्लवी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो अभी आज प्रेस नोट तैयार करने लग रहे हैं। धन्यवाद। इसके अलावा जी पल्लवी जी और सुनील तिवारी जी, महेश जी, अमित राजौरिया जी, ऋषिपाल जी, लोकेश जी, शोभित जी, जयवीर जी, राजीव जी, तो ये सारे टीम मेंबर्स को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी के सहयोग से ही ये वेबिनार और जो ये काउंसलिंग आयाम के सीरीज हमारी चल रही है, सक्सेसफुल हो रही है। उसके साथ साथ सभी जिन्होंने अपना समय निकाला, सतीश जी, डॉक्टर अंकित जी, सुभाष जी, विनय जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। रणबीर जी, ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने समय निकाला। नमस्कार। जय श्री राम। नमस्ते जी, नमस्ते जी सभी को।